अक्सर पुलिस को जो है वो शक की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक शख्स की, वो आजकल पुलिस महकमे में होते हुए इतना उनका मान सम्मान किया जाता है, जब भी वो कहीं से गुजरते हैं तो राम राम की या फिर नमस्ते की उनको झड़ी सी लग जाती है। क्यों, आखिर क्या ऐसा उनमें है? अगर मैं बात करूं पुलिस महकमे की, तो पुलिस महकमे को लेकर के एक वो मिसाल बनते जा रहे हैं। जहां जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुनील संधू की, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं। अनेकों वो कार्य करवाते हैं, सोशल मीडिया पर आप अक्सर उनको देखते रहते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है सुनील जी, नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आप अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं, और आपको जो ये शुरुआत जो आपने की है, सबसे पहला काम आपने ऐसा क्या किया था जो कि लोगों के बीच में जाकर के एक मिसाल बन चुका था? भाई साहब, पहला तो मेरा याद सा नहीं है भाई साहब। ऐसे मतलब पुराने कपड़े ये जो इकट्ठे करते थे स्कूलों से, पहले घर से किए थे जी। और वो जिप्सी में ले जाके, जहाँ मतलब मैं देखता था बस स्टैंड के सामने जुगियाँ थी, तो उन बच्चों को हमने वो पुराने कपड़े देकर एक वीडियो डाला था, लाइव किया था। मतलब सोशल मीडिया पे पहले ज्ञान नहीं था इतना कि भाई सोशल मीडिया का भी हमें इससे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो वो वीडियो 17-18 लाख आदमियों ने देखा था जी। तो मेरे पास फ़ोन बहुत आए कि आपने बहुत अच्छा किया, और वो कपड़े घर से ही इकट्ठे किए थे, अपने बच्चों के पुराने जो ज़रूरतमंद बच्चों को दिए, जो हमारे मतलब काम के नहीं थे। और उसके बाद भाई साहब एक लड़की थी जिसकी आँखों का ऑपरेशन भी करवाया था, जो अंधी थी, एक आँख से उसे मतलब दिखने लगे, एक का ऑपरेशन हुआ था। वो 7वीं कक्षा में पढ़ती अंकिता। और उससे पहले भाई साहब मतलब वो याद नहीं है कितनी मुहिम चला ली पानी के लिए, भाई पानी बचाओ, तिरंगा यात्रा कर ली 150 के करीब, साइकिल यात्रा कर ली आधे हरियाणा में, और भाई साहब पूरे गांव में तिरंगे लगा लिए देशभक्ति के लिए, प्रेरणा में लोग तिरंगे के प्रति 35,000 के करीब झंडे तिरंगे बांट लिए, 35-40 हज़ार के करीब पौधे बांटे हैं और काफ़ी लगाए हैं जो आज बड़े हो गए हैं जी। और भाई साहब वहाँ कहीं किसी गरीब बेटी की शादी हो ज़रूरतमंद की, जैसे एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, हमने जुगिया है हमारे वहाँ कैथड़ में, वहाँ से कोई आया कि लड़की की शादी है और कोई जुगाड़ नहीं है, हमने उसकी शादी करवाई थी। जहाँ कोई बहन है जिसका कोई भाई नहीं है, और वो पाटड़े पे हरियाणा में कहावत है बाती की वेट करती है। बहुत सी लड़कियों के मतलब गिनती मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ना अपनी कोई संस्था है ना अपना कोई रिकॉर्ड है। हम जो करते हैं करके और चले जाते हैं, सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए वीडियो डालते हैं भाई सोशल मीडिया पे गंद फैलाने की बजाय अच्छा काम करो और उसको डालो, ताकि देखकर 4 भाई और करें। तिरंगा यात्रा की थी लोग, और कहा था कि घर घर के तिरंगे लगाओ, तो आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कई सालों में तिरंगे घरों पे आपको अक्सर मिल जाते होंगे जी। किसी गांव में जाते हैं तो मतलब मकसद सफल है काफ़ी हद तक। पौधे आप देखते होंगे कितनी संस्थाएं, कितने युवा साथी आज यहाँ उकलाना में बैठे हैं, तो यहाँ पिछले साहब रंगा साहब हैं, इनके साथ मिलके पौधे लगाए थे इनकी टीम के साथ। और जब भी भाई साहब कोई कहीं बुलाता है, गेम में है, कहीं किसी ज़रूरतमंद बेटी की शादी है, किसी का ऑपरेशन है, मतलब अगर ये हो कि मेरे हाथ से इसका मतलब हमने इसका करना है, भला होना है, पता नहीं ये परमात्मा कहाँ से क्या जुगाड़ बना देता है। सुनील जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब जॉब पर लगे, ये वर्दी आपने पहनी, क्या इससे पहले भी आपके मन में इस प्रकार के जो मेरे भाव आते थे? मैं मेरे पिताजी को देखता था खेत में कलम बनाते रहते थे पौधों के, बैठे बैठे उन्हें बहुत शौक था, काफ़ी लोग उनसे लेके भी जाते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, खुद भी लगा जाते थे। जैसे निकलते हो आपके खेत से निकले हैं तो वहाँ क्या पता उन्होंने पौधा ही लगा दिया जी। और कई बार मैं खेतों में जाता हूँ तो अंकल पूछ लेते हैं वैसे, अब अमरूद तोड़ लूँ, मना तो कोई करता नहीं, अपने खेत में भी हैं जानबूझ के, तो कहते हैं तुम्हारा ही पौधा है, तेरे बाप का लगाया, तो खा ले, तेरे को कौन मना करता है। तो बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरे बाप के लगाए पौधे का फल हम खाते हैं। और भाई साहब अब पता नहीं, ये दीपक भाई हैं मेरे साथ आए हुए हैं, जब भी मैं इनको बोलता हूँ कि दीपक भाई इनके पास गाड़ी है सेंट्रो कि आज वहाँ जाना है, बस में आना होता है, लेकिन कई बार टाइम ना मिल पाए, ये रेडी रहते हैं। पहले ये वो चलाते थे, छोटा हाथी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो हमारी मुलाकात हुई तो ये इन्होंने कई बार फ़ोन भी किया कि भाई ड्राइवर हूँ, मैं आपसे मिलना है। तो हमने थोड़े दिन बाद इसके उस पर पोस्टर लगा दिए भाई साइकिल पौधा तिरंगा यात्रा, हमने जब वो निकाली थी, और वह एक पौधा लगाएं,
तो ये दीपक भाई की भगवान ने ऐसी उंगली पकड़ी, आज ये डीलर हैं, गाड़ियों का इनका काम है। तो बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे साथ एक साथी आया था, पहले वो एक गाड़ी ड्राइवर था, आज वो डीलर है। जितने भी साथी मतलब आए हैं, जिन्होंने सच्चे दिल से मदद की है, किसी की हम इंसानियत के लिए काम किया है, मैं मानता हूँ मेरे सारे साथी लगभग कामयाब है। विनोद फौजी हैं, सरकारी जॉब मिल गई है विनोद को, अच्छे कर्म किए तो मिली है, नहीं तो भाई सरकारी जॉब कहाँ है आज के टाइम में। सुनील जी ये बताइए, पुलिस को जो है एक शक की नज़र से देखा जाता है, लेकिन आपकी अगर बात करें तो बड़े प्यार से लोग आपसे मिलते हैं, ऐसा फ़र्क कहाँ मानते हैं आप? मैं पता क्या वैसे पुलिस की जो जॉब है उसमें टाइम की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है भाई किस टाइम घर जाना है। कई आदमी चिड़चिड़े हो जाते हैं और कई जो नए नए लगते हैं वो फिल्मी स्टाइल में हो जाते हैं, भाई मैं पता नहीं क्या बन गया जी। एक कोई आते हैं पुलिस के पास, दो शख्स आते हैं, एक पीड़ित होता है और एक पीड़िया मतलब मारने वाला होता है और एक खाने वाला होता है। मतलब जिसको मारा वो आता है दरख्वास्त देने, दरख्वास्त ले लेते हैं तो देखते हैं भाई इसके यहाँ से कुछ लोग, मतलब पांचों उंगली एक जैसी नहीं है जी, कि वो देखते हैं इस पे तो कोई मलाई माल वाल है नहीं, क्या पता दूसरा कुछ दे के और वही जीत जाए, तो वो पुलिस को गाली देगा पीड़ित। भाई धरती पे भगवान है तो पुलिस ही तो है जी, वर्दी के रूप में। कहीं कोई भी आग लग जाए, कोई कुएं में गिर जाए, कोई पानी में गिर जाए, कोई भी घटना घट जाए तो सबसे पहले आदमी फ़ोन निकालते 112 डायल करता है, पुलिस को बुलाता है। अगर हम अपनी जगह पे खड़े ना उतरें तो वो तो भाई गाली देंगे ही देंगे। एक चालान से बचने के लिए 1000 रुपये बचने के लिए, जैसे किसी का हेलमेट का चालान हो रहा है 1000 रुपये लगेंगे और वो किसी को पुलिस वाले को 200 रुपये दे देता है, 100 देता है, बाद में वो 50 जगह बोलता है। क्योंकि हम भी पुलिस में लगने से पहले हमने भी कभी किसी को दिए होंगे, तो आप खुद भी इससे शायद ग्रसित हो। पहले था ये मामला, अब नहीं है। जब भी वो दे के जाता है वो 50 जगह बताता है कि भाई वो मिले थे 100 रुपये में, बेके क्या काम। अच्छा है, तो ये चीज़ें हैं भाई साहब। सबसे बड़ी तो चीज़ है अपने मन का जो ये लालच है, मोह है, ये त्याग कर अगर पुलिस में जॉब करें तो मतलब ये भगवान का रूप है और इस पे हमें खरा उतरना चाहिए। क्योंकि बाप पीट दे, बेटा पीट दे, कोई दुश्मन पीट दे, कोई फिरौती, हर आदमी तो पुलिस के पास आता है। अगर हम वहाँ उसको बिजनेस बना लेंगे या डीलिंग का अड्डा बनाएंगे तो गाली तो खाएंगे ही। आगे आने वाले समय में क्या किसी प्रकार की कोई संस्था वगैरह बनाएंगे? भाई साहब मेरे को चाहिए 10 आदमी जी, जो ईमानदार हो, मेरे आसपास के हो, जो टाइम दे सके, जो बिल्कुल निस्वार्थ हो। जिस दिन वो 10 पूरे हो गए उस दिन हम आगे और काम बढ़ाएंगे। मतलब कोई संस्था अब बना लें तो भाई साहब उसको देखेगा कौन, टाइम तो नहीं है ना। वैसे किस प्रकार के लोग आप ढूंढना चाहते हैं, आपके जैसे या कुछ और? मुझे वो चाहिए जो निस्वार्थ, क्योंकि आते हैं 2-4 दिन साथ चलते हैं, फिर वो पूछते हैं मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं उनको भगा देता हूँ जी। और राजनीति से थोड़ा दूर के आदमी हो, कोई ये सोचे कि भाई मैं ये करके ये बन जाऊँ, मतलब वो वहाँ दुकानदारी नहीं चलानी है, मदद करनी है, थोड़ा टाइम दे, ज़्यादा दे, और 10 के 10 ऐसे हो जब ये कहते कि हाँ आजा मैं उकलाना जाना है, चाहे अपने घर में कितना भी ज़रूरी काम हो वो छोड़ के चले। ऐसे साथी मुझे चाहिए जो जिन्होंने गरीबी देखी हो, जो एक मानव के बारे में सोच सके, मतलब भूख क्या होती है जी। भाई साहब जो जिसके मुंह में मतलब घर में कभी कमी ना हो, सोने का चम्मच लेकर वो क्या करेगा, वो उसको पता ही नहीं होता कि दुख दर्द क्या होता है। कई हमें भी कह देते हैं मुंह पे नहीं, आगे पीछे ऐसे घूम रहे हैं, उनको क्या पता। स्टाफ के भी कह देते हैं कई साथी, क्या है ये इलेक्शन लड़ोगे, लड़ेंगे भाई तेरे से पूछ के लड़ेंगे, तेरे पे कभी कुछ लिया हो, किसी और पे लिया हो। मेरा सवाल यही रहने वाला था, क्या अपना चेहरा बनाने के बाद में अक्सर देखा जाता है कि वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाता है, तो आप भी क्या ऐसा कुछ करने वाले? भाई साहब मेरे पास हैं पिछले 5 साल से फ़ोन आते हैं और अब कुछ ज़्यादा आने लगे हैं, हमारी पार्टी से जुड़ जाओ, हमारे उससे नेता से मिल लो, हमारे उससे मिल लो। अभी तक तो मैं मिला नहीं, क्योंकि मैं देश प्रेमी हूँ, देश से प्यार करता हूँ, और जब मुझे लड़ना होगा तो मैं सीधा ही जाके मिल लूँगा किसी के माध्यम से। हमें क्या ज़रूरत है भाई साहब, इलेक्शन लड़ना है, अगर इलेक्शन लड़ने का कुछ जुगाड़ भी तो चाहिए आदमी के पास। जब अपने परिवार को चलाने के लिए मैं अब लगा पड़ा हूँ अपने परिवार को सेट करने में, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इलेक्शन लड़ने लग जाऊँ उधर से मेरी नौकरी भी ना रहे, मैं तो घर का नगाट का भाई साहब बच्चों को कैसे पालूँगा। ज़मीन जायदाद हमारे पास है नहीं, 1 एकड़ में हम क्या करेंगे। अगर भगवान ने ये चाहा कि भाई हम इस फील्ड में आके लोगों की सेवा कर सकते हैं तो उसमें बुराई भी मैं मानता हूँ कोई है नहीं है। जी धन्यवाद।
धन्यवाद भाई साहब। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुनील संधू जी, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इनकी पोस्टें आप लोग देखते होंगे, किस प्रकार से आपकी इनकी पोस्टें लगती है, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमें 10 व्यक्ति चाहिए, अगर आप में से भी कोई वो है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो ये चाहते हैं, किस प्रकार से ये देश सेवा कर चाहते हैं, उसमें अगर आप भागीदार बनना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे संपर्क कीजिएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।